और एक बड़ी जानकारी, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें, आईसीएमआर ने एमपी सहित 9 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 महीने सावधान रहने की जरूरत है, ये आईसीएमआर की तरफ से कहा गया है। और साथ ही ये भी कहा कि बच्चों और टीका नहीं लगवाने वालों को ज्यादा खतरा है। जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है उनको ज्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन ये भी कहा गया है क्योंकि लगातार खतरा जो है वो बढ़ रहा है, अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस मिले हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। संभावित लहर को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है कोरोना की। आईसीएमआर ने एमपी सहित 9 राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगले 2 महीने सावधान रहने की, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें बच्चे और जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है, जिन लोगों ने अभी तक लापरवाही बरती या किन्हीं कारणों की वजह से टीका उनको नहीं लग पाया, उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सदफ लगातार बनी हुई है। सदफ देखिए, एक तरफ तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव 30 तारीख को होने वाला है, मतदान होने वाला है, और उससे पहले तमाम ये सारी सौगातें हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी जा रही हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट भी जारी हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, मध्य प्रदेश वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है। सावधान रहने को लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर हो जाती है क्योंकि आईसीएमआर ने मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अगले आने वाले 2 महीने तक सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 24 घंटे में 14 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंदौर से मरीज सामने आए हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 9 नए मरीज सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि चिंता की बात है। इससे पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यही 2 से 3 संख्या थी। पॉजिटिविटी रेट काफी सुधार हो गया था, अच्छा हो गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है और राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि उपचुनाव चल रहा है, एक तरफ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश अब पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। सभी आर्थिक गतिविधियां भी खुल गई हैं, त्योहारों में भी छूट दी जा रही है। तो वहीं उपचुनाव में भी जो सभाएं हैं, रैलियां हैं, वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों की लापरवाही भी इस बीच देखने को मिल रही है कि लोग मास्क भूल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल चुके हैं। कई तस्वीरें ऐसे सामने आ चुकी हैं जहां पर ना कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा। यानी कि ये सतर्क रहने को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। सावधान रहने की जरूरत है और आने वाले 2 महीने काफी महत्वपूर्ण हैं। यानी कि इन 2 महीने के बीच अगर कोरोना बढ़ता है तो ये जरूर मुश्किलें खड़ी कर सकता है और खासकर ये मुश्किलें उन लोगों के लिए बढ़ जाएंगी जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए एक ही रामबाण इलाज वैक्सीन को माना जा रहा है। अभी भी मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज भी नहीं लगवाया है। यानी कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बच्चों को भी अभी तक टीका नहीं लगा है तो उनको भी सावधानी से रहने की जरूरत है। लेकिन जिन्होंने टीका नहीं लगवाया उनसे लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी अपील कर रही है। वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोरोना से बचाने में यही एक वैक्सीन रामबाण इलाज लेकिन सदफ, इसी दौरान 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 4 सीटों पर जब उपचुनाव होने हैं, ऐसे में नहीं लगता कि सभाएं होंगी। सभाएं होने के साथ लोग भी जुटेंगे, लापरवाहियां होंगी, जैसे कि पहले हमने दमोह के दौरान देखने को मिला था। दमोह में हमने देखा था कि किस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े थे वो एकदम से बढ़े थे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लापरवाही दोबारा से बढ़े और इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़े? बिल्कुल अंजलि, इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सावधानी बरतने को आईसीएमआर की तरफ से कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार यही किया जा रहा है कि जो राज्य हैं वो सावधानी बरतें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अगर हम उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग देखने को मिल रहे हैं, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट पर नजर डालें तो यहाँ पर भी देखिए लोगों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जहाँ लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जाता। लोगों को लग रहा है कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, वैक्सीन लगवा लिया है, लेकिन देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है उसके बाद भी आपको मास्क लगाने की जरूरत है, उसके बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखने की जरूरत है। लेकिन ज्यादा चिंताएं उन लोगों के लिए बढ़ जाएंगी जो मध्य प्रदेश के 50 लाख लोगों ने अभी तक पहला डोज नहीं लगवाया है। बिल्कुल, और खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सदफ ये कहा भी गया था कि जल्दी से जल्दी अपना जो
कोरोना का टीका है वो लगवा लें, लेकिन अभी भी लोगों में लापरवाहियां देखने को मिली और उसका एक खामियाजा ये देखने को मिला कि अब तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी हो गया है आईसीएमआर की तरफ से। बहुत शुक्रिया सदफ आपका जानकारी देने के लिए।